अपडेट्स और भी हम आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर कि निलंबित सांसदों का विरोध प्रदर्शन संसद के मकर द्वार पर विरोध किया जा रहा है। तो ये प्रदर्शन जारी है। 8 निलंबित सांसदों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ट्रेड डील को लेकर के विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि संसद का मकर द्वार और मकर द्वार के सामने जो 8 निलंबित सांसद हैं वो लगातार अभी भी अपनी मांग रख रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, स्पष्ट बताया जाना चाहिए क्या उचित है क्या अनुचित है और भारत सरकार इसके लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। देखिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी विरोध प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। एक बार फिर कनिका, आपका हम रुख कर रहे हैं। यू कैन साइलेंस अस, यू कैन सस्पेंड अस बट कांट साइलेंस अस। ये बोर्ड लेकर के विपक्षी दल इस वक्त बैठे हुए हैं। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि आप हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई को आप कैसे छुपा लेंगे। इससे पहले हमने राहुल गांधी को भी सुना, तमाम विपक्षी दल के नेताओं को भी सुना। वो भी ये कहते हैं कि जब बात निलंबन की आती है तो निलंबन तो आप यूं कर देते हैं, लेकिन अगर कोई जायज मांग रख रहा है तो आप जनता को तो गुमराह ना कीजिए। थोड़ा पीछे हो जाओ। देखिए, बिल्कुल संसद में लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम के एक सांसद को सस्पेंड किया गया है, लगातार वो जो है मकर द्वार पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि आप हमें सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। और जब से उन तमाम सांसदों को सस्पेंड किया गया है वो लगातार मकर द्वार पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा शुक्रवार को भी इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो संसद में देखने को मिले थे, जब राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर जो है बयान दिया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज संसद का 9वां दिन है, लगातार हंगामा जो है, गतिरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। आज भी लोकसभा की जब कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद लगातार विपक्ष ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। और अब बात तो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भी विपक्ष जुट चुका है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल संसद का ये पूरा सत्र हम देख रहे हैं किस तरह से वैनिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार यही बोल रहा है कि संसद केवल एक तरफा चल रही है। विपक्ष जो कि वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। वहीं तमाम जो निलंबित सांसद हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे ट्रेड डील का मामला हो, चाहे नरवाने की किताब का मामला हो, चाहे खुद के सस्पेंशन की बात क्यों ना हो। इन तमाम पहलुओं पे लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो संसद के जब से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा की शुरुआत हुई है लगातार हंगामा हो रहा है। चाहे वो निशिकांत दुबे को लेकर हंगामा हो, चाहे वो बिट्टू को बयान को लेकर हंगामा हो, तमाम पहलुओं पर हंगामा हो रहा है। लेकिन फिलहाल अब ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने। ठीक है, लॉटरी में आपके पास हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। अजित द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट है, अरविंद मोहन जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजित द्विवेदी सर, एक सवाल ध्यान में यह भी आता है कि सर वो दौर भी हमने देखा है जब सदन की कार्रवाई होती थी, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी दिया जाता था, सवाल पूछे भी जाते थे विपक्षी दलों की ओर से, और विपक्ष अगर कोई बात कहता था तो उन्हें सुना भी जाता था। लेकिन आज ये तस्वीर इतनी बदली हुई हमें क्यों दिखाई देती है? ये अविश्वास बढ़ रहा है, सरकार और विपक्ष दोनों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है, आसन के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। और जो संसद के दोनों सदन हैं उनका लगातार वहां डेमोक्रेटिक स्पेस जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। लगातार संसदीय समितियों की बैठक नहीं हो रही है, संसदीय समितियों की रिपोर्ट नहीं आ रही है, पीएससी जैसी समिति जो है अपनी रिपोर्ट्स नहीं दे रही है, उनकी रिपोर्ट्स पर चर्चा नहीं हो रही है। और जो इश्यूज है, पहले कितने मंत्री समूह बनते थे जिनमें विचार होता था, स्टैंडिंग कमिटीज को इश्यू रेफर किए जाते थे, सिलेक्ट कमिटीज को जाते थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज होती थी। आज ये देकर के 2 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी काम कर रही है, स्टैंडिंग कमिटीज को भी ज्यादा इशू नहीं जा रहे हैं। तो लगातार डेमोक्रेटिक स्पेस वहां सिकुड़ रहा है। और आज ही खबर है अखबारों में कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लोकसभा सेक्रेटेरिएट को कहा गया है कि आप पीएम रिलीफ फंड के बारे में क्वेश्चन नहीं लेंगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा लोकसभा में पीएम रिलीफ फंड के बारे में। प्राइम मिनिस्टर का जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है उसके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, और जो नेशनल डिफेंस फंड है उसके बारे में भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये अभी प्रश्नकाल को लेकर के हम लोग देख रहे थे कि स्पीकर ने कहा, ज्ञान दिया, अच्छी बात है कि स्पीकर ने कहा कि ये प्रश्न पूछने का है, ये 1 घंटा है और सदस्यों का 1 घंटा होता है। लेकिन जब प्रश्न पूछने के लिए भी एक गाइडलाइन आ गए कि ये इन विषयों पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और प्रश्नों के पूरे जवाब नहीं दिए जाते हैं, कई सदस्यों ने शिकायत की कि उनके पूछे गए प्रश्न अचानक जवाब तैयार होते थे और उनको हटा दिया जाता था।
तो ये लगातार डेमोक्रेटिक स्पेस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर सिमट रहा है और ये बहुत खराब बात है। इसीलिए सांसदों को बाहर बैठ करके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये पिछले सेशन का मामला है जिसके लिए 8 सांसद निलंबित हुए हैं। ये पिछले सेशन में भाजपा के एक सांसद ने विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया था जिनकी वजह से इनको निलंबित कर दिया गया। ठीक है, ये पिछले सेशन से चल रहे हैं मामले, और जो कई मामले ऐसे हैं पिछले सेशन से उन पर डिसीजन नहीं हो रहे, जैसे वो जो जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट के जिनके ऊपर महाभियोग का मामला, उस पर फैसला नहीं हो रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं जिन पर नहीं हो रहा है फैसला, और कई बार ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसी स्थितियां क्रिएट की जा रही हैं कि वहां टकराव हो और सार्थक चर्चा नहीं हो। ठीक है, अब अरविंद सर एक सवाल ये भी है कि जब हमने पुराना दौर भी देखा और उस वक्त भी हम देखते थे कि बहुत ही पेशेंस के साथ में सुना जाता था विपक्ष को बोलने का मौका भी दिया जाता था, यहां तक कि उनकी प्रशंसा भी की जाती थी कि आपने सवाल बहुत बेहतरीन पूछा। लेकिन आज एक बहुत ज्यादा गैप हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। विपक्ष अब कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आप हमें बता दीजिए कि हमें बोलना क्या है, जब हम इतनी आजादी तक नहीं दी जा रही कि हमें सवाल क्या पूछे जाने चाहिए संसद के भीतर। संसद की कार्रवाई फिर बुलाई क्यों जा रही है? जब जनता की आवाज को अगर हमें वहां उठाना है और उनकी आवाज हम वहां भी नहीं उठा पा रहे तो हम कहां जाए? हमें जवाब कौन देगा? देखिए, एक दौर वॉलकर साहब का था कि अध्यक्ष निर्दलीय होता था, या अगर जीत के भी किसी पार्टी का आया तो वो लगभग निर्दलीय हो जाता था, वो पार्टी की लॉयल्टी नहीं रहती थी। और अपनी परंपरा संसद ने बनाई थी हमारी कि अगर अध्यक्ष पक्ष वाला होगा तो उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा। और पिछले हाउस से हमने देखा है कि उपाध्यक्ष बना ही नहीं। इस बार भी उपाध्यक्ष बनाने की कोई जहमत सरकार ने नहीं उठाई। और अजीत अभी जो गिनवा रहे थे वो गिनती बहुत बड़ी है, और उस गिनती का सबसे बड़ा सच ये है कि आज पक्ष और विपक्ष दोनों ओर दुआ सलाम होने लायक स्थिति में बहुत गिनती के नेता रह गए हैं जिनका दोनों तरफ से दुआ सलाम भी होता हो। सामने पड़ने पे बुनबुनाना, मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेना, ये अजीब किस्म का पार्लियामेंट चल रहा है और पॉलिटिक्स चल रही है। पहले ये था कि कितनी भी दुश्मनी है और कितनी भी सिद्धांतों की दूरी है, लेकिन आपस में मेल जोल, हर अवसर पे एक दूसरे को बधाई देना, जाना, पर्व त्योहार साथ मनाना, आयोजनों में साथ भागीदार होना, बोल के अपनी असहमति जताना, ये सब बड़े आराम से होता था। आज के तारीख में जब भी बोलते हैं तो तलवार खिंची ही रहती है, तो उसमें हाउस ऐसे ही चलेगा। सदन को चलने दे रहा है और ना ही सरकार को देश हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में सकारात्मक कोई सहयोग कर रहा है। और अब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये पूरी तरीके से सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। और ये अविश्वास किस विषय पर लेकर आ रहे हैं? ये अविश्वास इस विषय पर लेकर आ रहे हैं कि ओम बिरला जी ने जब इस बात को कहा, जिस तरीके से सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी की चेयर तक विपक्ष की जो कांग्रेस की हमारी बहनें हैं, जो हमारे साथी हैं, वो वहां पर आकर जिस तरीके से उस पर चढ़कर और झंडा और बैनर और विरोध दर्ज कर रहे थे, भाषाई मर्यादाएं लांघ रहे थे, अगर उस वक्त प्रधानमंत्री जी वहां होते और किसी तरीके का दुर्व्यवहार देश के प्रधानमंत्री के साथ होता तो कहीं ना कहीं ये देश की गरिमा का सवाल था। तो प्रधानमंत्री जी का वहां नहीं आने देना, ये कहीं ना कहीं स्पीकर साहब ने देश के गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लिया, ये सकारात्मक निर्णय था। हम लोग सब उनके इस निर्णय का बहुत स्वागत और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अभी भी राजनीति छोड़े, देश हित में खड़ा हो और सदन को चलने दे। कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने की बात कर रहा है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ। देखिए, हम लोग यहाँ आते हैं अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश के मुद्दा को रखने के लिए, और मुझे लगता है कि सरकार जो मैं वॉच किया हूं, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर डिबेट नहीं करती है। आपको ध्यान होगा कि एसआईआर पर भी डिबेट का लिए हल्ला कर रहे थे, तो डिबेट हुआ पूरा इलेक्शन कमीशन को लेकर के, एसआईआर पर भी सब बात रखे। हमको नहीं लगता है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे थे तो डिबेट हुआ। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार अपना बात रखने के लिए, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, सरकार पीछे हटती है। और अगर कोई भी हाउस चलता है तो वो नियम से चलता है। हाउस चलाने का किसके हाथ में? स्पीकर साहब देते हैं, वही नियमन देते हैं। और एक बार उन्होंने अगर ये कह दिया
कि भाई जो किताब नहीं छपा उसको यहां उद्धृत मत कीजिए, इसमें क्या गलत है? उन्हीं का नियमन फाइनल होगा ना, जिनके स्पीकर रहे कांग्रेस के, तो कैसे चलता था हाउस?